हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी लेंगे, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपकी तारीफ करते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि आप किसी भी मुसीबत से डरने वाले पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जैसे एक छोटा सा लायन हम देख रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। इस फ्लावर को पकड़ के इस तरह से ये ज़िंदगी का मज़ा ले रहा है कि जैसे पता चल रहा है कि ये नेचर में खो गया है। वैसे ही आपके पर्सन जब भी आपकी बातें करते हैं, वो आप ही के ख्यालों में खो जाते हैं और उनको ये एहसास होता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मुसीबत में भी शायद अपने पर्सन का साथ निभा चुके हैं ऑलरेडी। तो आपकी तारीफ में यही कहते हैं कि आप हार मानने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है एट ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे कई सारे क्रॉस दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस सभी उलझन से आगे बढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि उनके दिल में बहुत ज़्यादा चाहत है आपको पाने की या फिर आपकी तरफ अपनी बात पहुंचाने की, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मुसीबतें बन के इनके रास्ते में ज़रूर खड़े हैं। अब ये मुसीबतें कब सॉर्ट आउट होगी, कब ये सब रास्ता क्लियर हो जाएगा और ये कब आपकी तरफ रीच आउट होंगे, यही सवाल उनके मन में सताता रहता है। शायद इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए आपके पर्सन अपने दोस्तों से बातें करते रहते कि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी या फिर प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा तो मैं इजीली आगे बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी। फिर है टेन ऑफ कप्स, और ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली आपसे कनेक्ट हो चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इनके सपनों का जो राजकुमार है या राजकुमारी है वो उनको मिल चुकी हैं। अब इसी के साथ घर बसाना है, बाल बच्चे, ये सब सपना साकार करना है। और बस आप कह सकते हैं कि जैसे किसी को भी लगता है कि मुझे ज़िंदगी में खुशियों का ख़जाना मिल चुका है, वैसे ही इनको भी लगता है कि आपको पाके ये सभी बातें उनको मिल चुकी है। नेक्स्ट है द टावर। अनएक्सपेक्टेड बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इस टावर में आगे तक बढ़ने का जैसे रास्ता ही नहीं है, यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुसीबत वाला है, लेकिन कुछ अगर दिमाग लड़ाया जाए तो यहाँ से आपको छुड़ाया जा सकता है। तो थोड़ा सा फेरी टेल के जैसा भी लगता है, मतलब जैसे रोमांटिक बातें होती है और जैसे फेरी टेल में होता है दोनों के साथ में आने को लेके कई सारी दिक्कतें होती हैं, फिर भी राजकुमार वहाँ तक पहुँचता है, वहाँ से राजकुमारी को छुड़ा लेता है, फिर घोड़े पे सवार होके दोनों एक दिशा में जाते हैं और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो इनको भी वही लग रहा है कि बस उस मंजिल तक पहुँचना है और वहाँ से अपने पर्सन को लेके आना है। अब प्लान क्या करना है ये तो उन्हें भी नहीं पता, लेकिन आपके इर्द गिर्द उन्हें लगता है कि जैसे पहरे जैसा है। आपकी तरफ से शायद कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं जिस वजह से आप इस रिश्ते में इजीली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ रीच आउट नहीं हो पा रहे। फैमिली इशू ये एक बड़ा मसला इस रिश्ते में हो सकता है। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। शायद फिलहाल आप दोनों की बातचीत क्लियर नहीं हो पा रही है। यहाँ पे जैसे बादल भी रो रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। वैसे ही आपके पर्सन भी आपको कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये खुल के आपको बताना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है या फिर आप कह सकते हैं फैमिली की वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं या फिर एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही किसी भी वजह से, तो ये दोस्तों से यही बातें करते रहते हैं कि मैं कैसे समझाऊँ उसको कि मैं कितना उसको मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी बातें सुनना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जैसे इसके सॉर्ड का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है जो बताता है कि ये बातचीत नहीं कर रही, वैसे ही हो सकता है आप कॉल मैसेज उनसे बिल्कुल भी नहीं कर रहे, मतलब नो कॉन्टैक्ट जोन में आप हो सकते हैं किसी वजह से। तो कोई किसी के ऊपर नाराज़ हो गया है, अगर घर वाले नहीं चाहते आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़े तो इस वजह से भी शायद किसी ने थोड़ा सा इस रिश्ते में एक ब्रेक लेना सही समझा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर घर वालों के लिए किसी ने अगर किसी से कुछ बातें कह दी है जो पर्सन ने दिल पे ले ली है, उस वजह से भी शायद बोलचाल बंद है, क्योंकि फाइनल कार्ड मिला है टू ऑफ सॉर्ड का। तो बातचीत तो उन्हें करने में काफ़ी ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट है। यहाँ पे भी कई सारे हार्ट आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ इसलिए आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। वैसे ही आपके पर्सन को जितने भी उनके दोस्त को समझाने की कोशिश करते भी है तो भी उनको ये बोलते रहते कि मुझे और किसी से बात नहीं करनी है, मुझे बस उसी से बात करनी है या फिर उसी से जुड़े मेरे ख्याल है। तो उनके आंखों के ऊपर प्यार का जादू चढ़ा हुआ है और चाहे कोई कुछ भी उनको कहे, कुछ समझाने की कोशिश करे, वो किसी की कुछ नहीं सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि ये पर्सन पूरी तरह से आपके प्यार में डूब चुके हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक योर रोमांटिक गेस्चर। तो वो चाहते हैं कि वो खुल के आपसे अपने प्यार का इजहार करें, मतलब राइट नाउ भी आपको अगर पता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, फिर भी किसी वजह से अगर बोलचाल बंद है तो भी ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं आपकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाए, बस यही वो चाहते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर सेल्फ इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। और अच्छी तरीके से आपको जानना चाहते हैं, अपने भी दिल के कुछ बातें हैं जो बताना चाहते हैं, हो सकता है कुछ फैमिली सीक्रेट्स हैं जो भी ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, ताकि आपको पता चले कि इनके घर वाले या फिर इनके घर का माहौल एग्जैक्टली कैसा है जिसमें ये पले बड़े हुए हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प्स ब्रिंग यू टुगेदर। तो ये पर्सन तो ज़रूर आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही उनके सोलमेट हैं, और अगर ऊपर वाले ने उनको आपके लिए ही बनाया है या फिर आप दोनों का कनेक्शन ही ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि स्पेसिफिक टाइमिंग पे आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो ही जाएंगे, ये किसी और से नहीं जुड़ना चाहते। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे घर के कुछ मसले हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जैसे टावर के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, मतलब कुछ ऐसी बातें ये हासिल करना चाहते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि अगर उनके दोस्त उनकी हेल्प करें, जैसे अगर करियर के कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ है, या फिर घर वालों को समझाना है, तो वहाँ पे अगर उन दोस्तों की हेल्प मिल जाती है तो इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो इसीलिए शायद ये बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके दोस्त उनके किसी काम आ जाए। नेक्स्ट है अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो चाहे वो उनको कितना भी कोई भी क्यों ना समझाने की कोशिश करे, ये यही बताते हैं कि मैं उसके बगैर नहीं जी सकता या नहीं जी सकती। तो इनकी तरफ से तो जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर है सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। तो आगे भी आने वाले कुछ दिनों में इनको लग रहा है कि ये जो सेपरेशन है वो ख़त्म होने के चांसेस बहुत कम है, और ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ चुकी है या आ रही है, ये बस जल्द से जल्द मिट जाए। और ये ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि फाइनल कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो आपके साथ एक ऐसा गहरा रिश्ता वो महसूस करते हैं कि जैसे सिर्फ इसी जन्म में नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर से ये आप ही को जानते हैं, और आप ही की चाहत में जैसे इंतज़ार कर रहे हैं हमेशा के लिए आपके साथ यूनियन में आने का। तो ये बस अपनी बात इसीलिए रखने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाले पर्सन को समझ में आ जाए कि सच में ये सीरियसली आपके प्यार में कितना ज़्यादा डूब चुके हैं, या फिर कितना ज़्यादा ये आपको चाहते हैं। तो चाहे कुछ भी कहे, कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये बस जल्द से जल्द आपको हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 10 ऑफ कप का कार्ड हमें मिल चुका है। और बस इसी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये कुछ शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हुए, शायद दोस्तों से कुछ सलाह मशवरा या फिर हेल्प लेने की कोशिश करते हुए आपसे जुड़ी बातें कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।